नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों, आपके घर में कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब यह जानना सबको ज़रूरी है और क्या बदलाव इसके अंदर हुए हैं, ये वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों, 410 रुपये जमा करके आप 7 लाख रुपये 70 लाख रुपये माफ़ कीजिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हम ये सब बातें आज बताने वाले हैं, जो बदलाव इसमें किए गए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। यह एक बचत योजना है और इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा और इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा 250 रुपये है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। अब यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। अब यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई है। एक छोटी बचत योजना है और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें 10 वर्ष की जो एज थी पहले, अब उसको चेंज कर दिया गया है और अब वह 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि पहले 10 वर्ष से कम एज की जो लड़कियां थी वह इसमें आवेदन कर सकती थी, यानी अकाउंट जो था उनका जा सकता था। बट अब 18 उसको बढ़ा करके 8 साल उसमें बढ़ा दिए गए और 18 वर्ष उसमें कर दिया गया है। अब 18 वर्ष से पहले आप इनका जो अकाउंट है, जो कन्या है, जो लड़की है, उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। शादी की आपको टेंशन नहीं है। शादी की प्रॉब्लम जो टेंशन होती है लड़की के बाप को कि शादी करनी है, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें थोड़ी सी बजट 250 रुपये से लेकर 450 रुपये तक आपको जमा करने हैं और उसी हिसाब से आपको इसमें आने वाले टाइम में जब शादी लायक लड़की हो जाती है उस वक्त आपको पैसा दिया जाता है। अलग अलग स्कीम है, अलग अलग तरीके से इसमें निवेश किया जाता है और पैसा आपको दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय डाक द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा तथा उनके विवाह के लिए आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत पैसों का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन अब क्या है, आपको पैसों का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अब करना क्या है, अब अपने मोबाइल से या किसी भी बैंक शाखा से आप इसको निवेश के तहत यानी इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। एक ये रूल्स चेंज हुआ है। पहला रूल्स था कि 10 वर्ष तक की जो लड़की है वह उससे पहले अपना खाता खुलवा ले तो ही इसमें आपको लाभ मिलता है। बट अब 18 वर्ष तक उसको कर दिया है, एक चेंजिंग। दूसरा बदलाव इसमें है कि जो पैसा भुगतान है, यानी जो पोस्ट ऑफिस पर जाकर जमा करना होता है, वह अब आपको वहाँ पर जाकर नहीं बल्कि अपने मोबाइल से या किसी बैंक से आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है और यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियों ही उठा सकती हैं। लेकिन यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ लगभग अलग अलग मिलेगा, यानी कि फिर उस परिवार की 3 बेटियों को लाभ दिया जाएगा। पहले ये योजना थी, लेकिन उसके बाद इसमें चेंजिंग किया गया है। इसमें करा गया है कि अब यह 3 लड़कियों को, परिवार की 3 लड़कियों को इसका लाभ मिल सकता है और अगर 2 बहनें जुड़वा हैं तो उन 2 बहनों के अलावा अलग से 2 लड़कियों को इसमें आपको जो लाभ है वह दिया जाएगा। एक चेंजिंग ये है, 3 चेंजिंग, ठीक है, इस प्रकार से। और इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट पहले वो 8.4 निर्धारित किया गया था, जिसमें अब 7.6% कर दिया गया है। पहले
8.4% के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट जो था। लेकिन अब जो ब्याज है इसका, जो जिस हिसाब से आपको मिलेगा पैसा, वह 7.6% कर दिया गया है। और इस योजना की अवधि पूरी होने के पश्चात या फिर कन्या यदि NRI या नॉन सिटीजन बन जाती है तो इस स्थिति में ब्याज नहीं प्रदान किया जाता, तिमाही आधार पर सरकार द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों, अगर इस कन्या समृद्धि योजना के नियमों में उपरोक्त बदलाव के अलावा कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। आपको बता दूं, अब खाता बंद कराने की विषय में बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी लड़की के जो पिता है वह इस किस्त का पूरा ये जो पैसा है वह जमा करने में असमर्थ है, तो अब उसका अगर आपको खाता बंद कराना है तो वह खाता बंद करा जा सकता है। अगर लड़की जिस स्थान पर रहती थी वहाँ से दूसरा स्थान चेंज कर लिया गया है, तब भी लड़की जो है अपना अकाउंट बंद करा सकती है और जो आपका जो पैसा है वह आपको पूरा मिल जाता है। और अगर लड़की की शादी हो जाती है और तब आपको अकाउंट बंद कराना है तो भी आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं। ये इसमें टर्म कंडीशंस थी 2, लेकिन अब ये और जोड़ दी गई है। तो दोस्तों, बाकी ये सब जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। और ये कन्या समृद्धि योजना जो है अगले पार्ट में, यानी जो आने वाली जो वीडियो है उसमें आपको बता दूंगा कि इसके तहत आपको कितना पैसा दिया जाता है और किस प्रकार दिया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में। वंदे मातरम।